नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एन की नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और नवरात्रि मना रहे होंगे। नवरात्रि का त्यौहार अभी चल रहा है। हमारे यहाँ भी माता रानी की मूर्त बैठी हुई है, मूर्ति, तो वहीं गाना आना बज रहा है। तो दोस्तों अभी अभी जस्ट सुबह का ही समय हो रहा है और यहाँ पे आस्था और आर्या दोनों ही सोने में लगे हुए हैं। तो काफ़ी कमेंट ये आ रहे थे कि आर्या नाम अच्छा नहीं है, कृष्णा अच्छा नहीं है। अब लेकिन अब ये नाम तो रख दिए हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो अभी यही है, आस्था आर्या, नाम भी सेम है तो मुझे भी थोड़ा सही लगा। दोनों सो रही हैं अभी और यहाँ पे आस्था के पापा ने सारा काम कर लिया है, सारा ही काम। बर्तन धो लिए थे, झाड़ू भी लग गई है, पानी भी भर लिया है उन्होंने और नहाने गए हुए थे, नहाने जा रहे थे। और उसके बाद अभी देखिए गाय की सानी बनाने लगे। मतलब बहुत सारे काम जो हैं इन्हें पड़ते जा रहे हैं, लगातार काम ही काम है। और घर में एक अकेले ही आदमी है और कोई है नहीं। आस्था है तो वो थोड़ा बहुत हेल्प करवा देती है, लेकिन अभी जिस समय हम लोग उठे भी नहीं थे तो उसी समय तक आस्था के पापा ने सारा अपना पूरे आंगन की झाड़ू और ये सारा काम कर लिया था। तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं सोच रही थी कि कमरे की सफाई कर दूं। आर्या यहीं पे लेटी हुई थी तो मैंने कहा आर्या को भी देखती जाऊंगी और संग में क्योंकि ये अकेले नहीं छोड़ सकते ना, एक जना तो बैठा ही रहना चाहिए। तो मैं बैठी ही थी यहाँ पे आर्या के पास ही। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जब तक जितने बिस्तर बिस्तर के सारे सामान जितने फैले हैं इन सभी को लगा देते हैं। और अब थोड़ी थोड़ी सी ठंड सी होने लगी है तो रजाई वगैरह भी देखिए निकल गए हैं हमारे। लेकिन दीपावली से पहले या फिर जब धूप अच्छी होने लगेगी, अभी तो फिर से हमारे यहाँ मौसम ख़राब हो गया है, बारिश जैसा मौसम हो गया है। अभी अच्छी धूप निकली हुई थी लेकिन फिर से जो है ऐसा लग रहा है बारिश एक आध बार और होगी, उसके बाद बंद होगी बारिश। तो जब इसके बाद फिर से धूप निकलेगा ना तो रजाइयों को धो के डाल देंगे सूखने के लिए और फिर मतलब नए सिरे से यूज करने लगेंगे। तो यहीं पे आज बिट्टी जो है आर्या वो लेटी हुई है, बिल्कुल यहीं पे दिख नहीं पा रही होगी। मैंने बिल्कुल अच्छे से ढका के उसे लिटा रखा और पंखा भी चला रखा है दोस्तों। नहीं पंखा अगर चलाएंगे तो मच्छर बहुत हैं, वो मच्छर काटने लगेंगे और ना आस्था को मच्छरों की वजह से, छोटे में 3 महीने की थी आस्था, तो बहुत हमें दिक्कत उठानी पड़ी है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए अभी मैंने पंखा चालू करके रख रखा है कि उड़ा दिया है बिट्टी को अच्छे से, अच्छे मतलब बिल्कुल ही ढक दिया, लेकिन पंखा चालू है। और जो ये दोस्तों रोज़ डेली का लाइफ है, कुछ भी हो जाए ये रुक नहीं सकता। कपड़े हैं ही, कपड़े गंदे होते ही हैं, लेकिन यही है कि आस्था के पापा बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने कपड़े इतने धो दिए थे तो मैं यहाँ पे लाके इन्हें डाल दे रही हूँ। धूप है, अभी वो खाना बनाने में लगे हुए थे तो मैंने कहा जब तक मैं ही डाल देती हूँ इन्हें सूखने के लिए, क्योंकि सूख जाएंगे। क्योंकि मौसम का भी नहीं बताया जा सकता है ना कि मौसम कब क्या कैसा हो जाए, तो इसलिए जल्दी जल्दी सूखने डाल देती हूँ कि अभी धूप है तो सूख जाए। और कुछ बिट्टी के भी कपड़े, आर्या के कपड़े, उन वो भी सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो हो जा रहे हैं कपड़े भी काफ़ी गंदे हो जा रहे हैं। मतलब रोज़ डेली का जो लाइफ है ये रुक नहीं सकता है किसी भी उस पे। ये सब जो नॉर्मल वाले काम है ये हो ही जाते हैं। आप सभी बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो कि अभी काम मत करो, अभी ऐसा ना करो, अभी वैसा ना करो। लेकिन अकेले होने के कारण ना मतलब कुछ भी हो फिर भी थोड़ा बहुत अभी मुझे करना ही पड़ रहा है। और बहुत मतलब बहुत सारे काम तो आस्था के पापा ही करते हैं। कुछ बहुत ऐसे होते हैं जो कि अगर वो ना करूँ तो नहीं भी चलेगा काम, तो इस वजह से भी देखिए यहाँ पे खाना बनाने बैठे हैं आस्था के पापा। और आस्था आस्था आटा छानने में लगी हुई है और खाना बना रहे हैं आस्था के पापा, सब्जी बना रहे हैं। तो यही है, सारे काम यही कर रहे हैं, मैं नहीं करती हूँ कुछ भी, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। लेकिन ये है कि ज़्यादा दिन तक मैं ऐसे रह नहीं पाऊँगी, क्योंकि
बहुत सारे काम हो जाते हैं उन्हें भी, घर बाहर खेती-बाड़ी, खेती का भी काम है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब सिर्फ़ घर पे ही रहते हैं, खेत का हमारा काम नहीं है। अभी इन दिनों खेतों में हमारे जो है तिली बोई थी, 2-3 महीने पहले तिली बोई थी। तो तिल की फसल अभी बिल्कुल आ रखी है कटाऊ के लिए, कटाऊ होती है, झरना होता है, फिर उन्हें घर लाना होता है। तो वो भी सब वो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन तिली जो है उन्होंने खुद नहीं काटा क्योंकि घर में ऐसे ही मतलब फैला पड़ा है, तो उन्होंने फिर तिली मज़दूरों के ज़रिए कटवाई सारी, जल्दी-जल्दी ताकि जल्दी कट जाए। और क्योंकि मौसम सही नहीं है, बारिश जैसा मौसम बन जाता है, बारिश नहीं चाहिए क्योंकि उस फसल के लिए अब, तो इस कारण से मतलब बहुत काम उन्हें सँभालने पड़ जाते हैं, तो मैं ऐसे ज़्यादा दिन तक बैठ तो सकती नहीं हूँ। कुछ ना कुछ धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा करके मुझे भी मैनेज करना होगा और धीरे-धीरे करके टाँके भी सूख जाएँ, धीरे-धीरे करके मैं भी अपने जो काम है वो मैं रूटीन में आ जाऊँ। जिस तरीके से पहले था, वो चीज़ फिर से वहीं पे हो जाए तो सही है। मुझे भी क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता, अपने घर में जो सदस्य हैं उन्हें परेशान होता हुआ देखती हूँ, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ और इन्हें परेशान होना पड़ रहा है सुबह-शाम। और देखिए परेशानी का लेवल भी देख लीजिए कितना है, इकट्ठे ही सारी बोतलें लाई जा रही है, तो ऐसा है। तो यहाँ पे आस्था ले आई है इतने सारे बोतल भर के फ्रिज में रखने के लिए। तो ये थोड़ी बोतलें ज़्यादा है क्योंकि आस्था की जो दादी हैं वो भी 2 बोतल दे गई थी भरने के लिए क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी इस कारण से। तो इसलिए ज़्यादा बोतलें हैं, वैसे इतनी बोतलें अब पानी के लिए लगती नहीं है, कम लगती हैं। तो दोस्तों आप सभी बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं। आप बेशक मेरे लिए ही बोलते हो कि आप काम नहीं करो। तो ये बात अच्छी लगती है कि जो कोई अपना होता है वही थोड़ा ऐसे बोल सकता है, अच्छा लगता है। लेकिन मजबूरी तो मजबूरी ही है और आप सभी कहते हो ब्लॉग भी डाला करो, तो मैं कैसे सब चीज़ें मैनेज करूँ? मुझे खुद ही इन दिनों समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे मैनेज करूँ? ब्लॉग कैसे डालूँ? कैसे अपलोड करूँ? और मुझे अभी कुछ करना ही नहीं है। आप ये भी कहते हो कि आप कुछ करो मत, बैठे रहा करो। तो ये नहीं हो पा रहा ना दोनों काम इकट्ठे। ए दैया धीरे से गपा कर हाथ हमारे ऊपर से तो हटा हाथ, धीरे से पकड़ो हाथ, आँख में तो पता नहीं गपा दो बोलो। अच्छा मैं तो लगा देती हूँ आराम से। गपा ले जा तो छोड़ छोड़ लग गया कर का। ये जो कर लगा बूझा नहीं का। तो दोस्तों आस्था की दादी आई थी दोपहर में, तो उन्होंने बिट्टी को आर्या को करखा लगाया, तेल लगाया, सब चीज़ किया और उसके बाद अब हो गया है थोड़ा सा शाम का समय। तो यहाँ पे आस्था के पापा नैना तोड़ रहे हैं, नैना तोरी बोला जाता है ना, तो वही तोड़ रहे हैं। तो जो बड़े बड़े हो जाते हैं उनमें स्वाद यहाँ बिल्कुल नहीं रह जाता है, मतलब वो बिल्कुल ख़राब सा हो जाता है, जाली जाली उसमें हो जाती है। और जो बिल्कुल छोटे छोटे नरम नरम से वो बना के अगर सब्जी उसकी खाएं तो बहुत अच्छी बनती है। तो ये हमारा ही घर है जहाँ पे ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये बाहर की तरफ से है और इन्हीं पे ही मतलब ये नैना के सारे पौधे ये खुद ही से हो जाते हैं हर साल, ये लगाए हुए नहीं है, ये अपने आप ही हुए हैं। तो ये यहाँ पे आस्था के पापा तोड़ रहे हैं, आज सब्जी थी नहीं घर में कुछ, तो उन्होंने कहा कि चलो आज नैना ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे नैना ढूंढने में लगे हुए थे, इतने मिल गए हैं और इतने हमारे लिए काफ़ी है शाम की सब्जी के लिए। एक आध और मिल जाएंगे तो बस इतने काफ़ी हो जाएंगे और शाम की सब्जी बन जाएगी, क्योंकि मुझे तो अभी इतना सब्जी वगैरह खाना है ही नहीं, आस्था कम खाती है। ठीक है।
तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।